लेकिन आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि दिवाली से ठीक पहले भारतीय वायुसेना में एक नए हनुमान की एंट्री हुई है और उस हनुमान का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है और आज इस नए फाइटर जेट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री से अपनी पहली उड़ान भरी है और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी उड़ान की तस्वीरें हैं। आप इसे वायुसेना के लिए आत्मनिर्भर भारत की पहली उड़ान भी कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही तेजस फाइटर जेट मौजूद हैं और तेजस मार्क 1A उसी तेजस का सबसे नया और आधुनिक मॉडल है जिसे HAL ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A विमान इसी महीने मिल सकता है और सबसे पहले आप तेजस मार्क 1A का ये दिवाली धमाका देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे ये नया तेजस भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत को अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। ये नया विमान अब वायुसेना के उन MiG-21 फाइटर जेट्स की जगह लेगा जिन्हें पिछले महीने ही रिटायर किया गया था। तेजस मार्क 1 अल्फा की औसत कीमत लगभग 642 करोड़ रुपए है। एक विमान 642 करोड़ रुपए का है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ दुश्मन की निगरानी भी कर सकता है और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स और पुराने तेजस के मुकाबले इस नए तेजस मार्क 1 अल्फा में 43 नए बदलाव किए गए हैं, यानी ये ज्यादा ताकतवर और ज्यादा आधुनिक है। तेजस का ये नया अवतार भारत की रक्षा करने में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। नए तेजस में एक नया रेडार लगा है जिसका नाम है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स में से एक है। नई टेक्नोलॉजी वाला ये रेडार ज्यादा दूरी तक दुश्मन की पहचान करके दुश्मन पर हमला कर सकता है और ये खुद इतना ताकतवर है कि दुश्मन इस रेडार को जाम भी नहीं कर पाएगा। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, यानी इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें ईंधन खत्म हो जाए तो इसे वापस नीचे लैंड करने की जरूरत नहीं है, हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। और इस फाइटर जेट के विंग्स में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं, यानी ये एक बार में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स को ले जा सकता है। तेजस मार्क 1A में हवा में किसी दुश्मन के विमान या ड्रोन पर हमला करने वाली मिसाइल्स हैं और आने वाले समय में यह ब्रह्मोस मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अब तक हमारे पास सिर्फ सुखोई 30 MKI विमान ही ऐसा है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भी यह माना था कि वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स के हमलों को रोक नहीं पाया था। इस मिसाइल के सामने बेबस हो गया था पाकिस्तान। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नासिक में तेजस मार्क 1 अल्फा की नई प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है और अब कुल मिलाकर हर साल 24 नए तेजस विमान तैयार किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कुल मिलाकर तेजस सीरीज के 220 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 38 वायुसेना को मिल चुके हैं और जब ये विमान वायुसेना को मिल जाएंगे तो हमारी वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI के बाद सबसे ज्यादा संख्या तेजस विमानों की होगी, यानी हमारा जो सबसे बड़ी ज्यादा स्क्वाड्रन हमारी होंगी वो तेजस की होंगी। वायुसेना के पास इस समय 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं और 12 नए विमानों का ऑर्डर अभी दिया गया है, यानी आने वाले समय में कुल मिलाकर हमारे पास 272 सुखोई विमान होंगे। तेजस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हम दूसरे देशों से ये सारे जो पुर्जे होते हैं, हमारे विमान हैं, हमारे हथियार हैं, इन सब को हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन नया भारत अपने हथियार खुद अपने दम पर बना रहा है। तेजस मार्क 1A के करीब 65% उपकरण, 65% स्पेयर पार्ट्स मेड इन इंडिया है, भारत में बने हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत बहुत जल्द अपने 100% हथियार खुद ही बनाएगा। अब आप समझिए कि यह स्वदेशी फाइटर जेट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो भारतीय वायुसेना के पास
करीब 500 फाइटर जेट्स हैं। हालांकि टू फ्रंट वॉर के लिए हमें करीब 750 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। टू फ्रंट्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन के साथ कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम हमेशा एक नहीं बल्कि 2 फ्रंट की तैयारी करके रखते हैं। पिछले महीने वायुसेना से 36 MiG-21 विमान रिटायर हुए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके थे। इसलिए 36 विमान हमारे रिटायर हो चुके हैं जो MiG-21 विमान थे। और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में जैगुआर और मिराज विमान भी रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना इस कमी को अब मेड इन इंडिया आधुनिक तेजस विमानों से पूरा करने की तैयारी कर रही है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमें आगे चलकर फाइटर जेट्स बाहर से ना खरीदने पड़े, बल्कि हम अपने देश में ही अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फाइटर जेट्स को विकसित कर सकें, उन्हें यहीं पर बना सकें और यहीं अपने देश में हम उन्हें मेंटेन कर सकें। और उनके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत भी हम खुद ही भारत से ही पूरी कर सकें। अब किसी और देश के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के अचूक प्रहार को लेकर भी एक नया सबूत आज पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था और उसका क्या नतीजा है, जरा देखिए। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी वर्ष 2025 की यानी नई रैंकिंग आई है। और इस रैंकिंग में अब भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका की वायुसेना है, दूसरे नंबर पर रशिया की वायुसेना है और तीसरे नंबर पर आपके देश भारत की वायुसेना है। और हमारे बाद चौथे नंबर पर चीन की एयरफोर्स का नंबर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हालांकि पाकिस्तान के साथ अब हमें अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम में और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। लेकिन तो भी आप में से जिन लोगों को ये जानने की इच्छा होगी कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, तो पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। तो यहां आप देख लीजिए, भारत की वायुसेना तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। चीन की वायुसेना भी हमसे पीछे है।